दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए नहीं कामयाब हो पाई क्योंकि जनता न साथ है न विधायक साथ हैं। जितने जीते उसके विधायक हैं और कुछ इधर उधर के अन्य विधायक, कुल मिलाकर 30-31 से ऊपर संख्या बढ़ ही नहीं रही है। और ऐसे में वो सरकार कहां से बनाते? जेएमएम को तोड़ने की उनकी जो एक योजना उनके दिमाग में थी वो दिमाग में ही रह गई। वो बाहर नहीं आ पाई, कामयाबी मिल भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि एक भी विधायक जेएमएम का टूटने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की गई थी कि हेमंत सोरेन की भाभी यानी सीता सोरेन पर किसी तरह से उनको फुसला करके एक ग्रुप बना लिया जाए और कुछ एक विधायकों को तोड़ा जाए। भले ही वो दल बदल विरोधी विधेयक में आते हों न आते हों, लेकिन जब बीजेपी किसी विधायक दल को तोड़ती है तो कोई कानून नहीं देखती और कोई कानून चलता भी नहीं। उसका राज है, उसका जो चाहे वो करे। वो अपने ढंग से संविधान को परिभाषित भी कर सकती है, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। सीता सोरेन आज ओथ के समय भी मौजूद थी जब शपथ ग्रहण हो रहा था समारोह, और वहां पर चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दूसरी तरफ आलमगीर आलम साहब कांग्रेस के विधायक जो हैं, वरिष्ठ नेता वहां के, और सत्यानंद भोक्ता, ये दो लोग जो आरजेडी के, इन लोगों ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। इस तरह चंपई सोरेन सहित 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट इस समय गठित हो चुका है, जिसकी कैबिनेट बैठक भी होने वाली है या हो चुकी होगी अब तक। दोस्तों 5 तारीख को इन्होंने विश्वास मत लेने का फैसला किया है, जिसमें मुझे लगता है कि कोई किसी को भी शंका अब नहीं होगी। यहां तक कि बीजेपी के उन रणनीतिकारों को भी अब कोई शंका नहीं होगी कि जेएमएम और गठबंधन की सरकार को बहुमत मिल जाएगा, विश्वास मत प्राप्त हो जाएगा। जो अभी तक योजना में लगे थे कि किसी तरह सरकार को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए और अपनी कोई सरकार बना ली जाए या कुछ ऐसे असंतुष्टों की सरकार बना ली जाए जिसको बीजेपी पीछे से सपोर्ट कर दे, तो ये खेल खत्म हो गया। इस खेल यहां तक कि यह भी कोशिश की गई और इसीलिए 2 दिन इस तरह से छोड़ दिया गया था कि कोई क्राइसिस इतनी थी कि लगता था कि ये क्या सरकार है, क्या राज्यपाल है, क्या राजभवन है, क्या संविधान है। राजभवन की तरफ से कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं। जब शाम को अचानक, देर शाम बल्कि कहा जाए, शाम को भी नहीं, क्योंकि शाम को तो मिले ही थी, और फिर देर शाम जब खबर आई कि नहीं आप लोग शपथ ग्रहण करने आ जाइए, उसके पहले लगातार प्रयास होता रहा कि राजभवन हरकत में आए, हरकत में आए, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। काफी देर के बाद यह निर्देश मिला कि साहब ओथ आप ले सकते हैं, अब आपको निर्वाचित किया जाता है, आपको हम नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये जो स्थिति बनी रही, उनकी कोशिश थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो दोनों कामों में विफलता मिली, दोनों जो प्रोजेक्ट थे फेल कर गए। एक कि टूट करा दी जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों में, या कांग्रेस में कुछ लोगों को तोड़ दिया जाए। न तो कांग्रेसी विधायक टूटे, न जेएमएम वाले टूटे, और दूसरी तरफ कि इस बीच में क्राइसिस दिखा करके और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन के दौरान ही चुनाव हो 2024 का। इन दोनों में कामयाबी क्यों नहीं मिली दोस्तों? इसलिए नहीं मिली कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में झारखंड के आदिवासी महासभा ने ऐलान कर दिया था, और ऐलान कर दिया था कि किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर सरकार को गिराएंगे। दूसरी बात कि बाकायदे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ भी आदिवासियों की जो महासभा है, आदिवासी समाज है, और बल्कि झारखंड का आम समाज भी बेहद नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। और उसका ये मामला चल नहीं रहा है कि ये करप्शन का मामला है। ये करप्शन का मामला है तो करप्शन में न जाने कितने लोग हैं इन्वॉल्व, किसी पर नजर नहीं आती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जिस पर केस चलाया जा सकता था, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाई जा सकती थी, लेकिन यहां सीधे गिरफ्तारी हो जाती है, और गिरफ्तारी होती है और वो भी ऐसे मामले में जिसमें जमानत मिलने में कठिनाई हो। तो दो जो मुद्दे हैं, एक तरफ सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए और अपनी सरकार बना ली जाए, और अगर सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन के जरिए काम चलाया जाए। इसीलिए राज्यपाल
जो राधाकृष्णन हैं लगातार खामोश रहे, कोई हरकत नहीं राजभवन से हो रही थी। लेकिन जब प्रेशर पड़ा जनता का, और एक बात और है, इसमें पहली बार यह देखा गया है कि जो एक पैरेलल मीडिया तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो वेबसाइटें हैं, जो 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 यूट्यूबर्स हैं, तमाम लोगों ने इस पर कार्यक्रम भी किए, तमाम खबरें भी आई, यहां तक कि टीवी पुरम में भी खबरें तो दी जाती थीं, भले ही वो पूरी तरह केंद्र में सत्ताधारी दल की ओर से एक तरह से जो नियोजित या प्रायोजित जो खबरें हैं वही दी जाती थीं, लेकिन उन खबरों से भी यह साफ जाहिर होता था कि प्रचंड बहुमत झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड अलायंस के पास है। और राजभवन की तरफ से जो एक इंतजार कराया जा रहा है, उस इंतजार के खिलाफ एक तरह से माहौल बन रहा है समाज में, यह भी रिफ्लेक्ट होता था उन खबरों में। तो खबरें कई बार, चाहे जितनी बायसनेस के साथ खबरें पेश की जाएं, लेकिन कई बार सच्चाई में अगर ताकत होती है तो वो ताकत के साथ सच्चाई कहीं कहीं अपनी तस्वीर दिखा देती है। और वो कल टीवी पुरम की खबरों में भी माइन्यूटली अगर आप देखें तो वो चीजें दिखाई पड़ती थी कि प्रचंड बहुमत के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को मुख्यमंत्री बनने से राजभवन रोक रहा है, केंद्र सरकार रोक रही है, भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। ये बात बिल्कुल सिरे से सबके दिमाग में उतर आई थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मेजॉरिटी है फिर भी उसकी सरकार बने? उसके दो कारण हैं कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा में, वो चाहती थी कि सत्ता का कंट्रोल उसके पास हो ताकि चुनाव अपने ढंग से प्रायोजित आयोजित किया जा सके, जिसकी खातिर बिहार में इतना बड़ा सत्ता दखल हुआ है, सत्ता दखल ही हम कहेंगे। और दूसरी तरफ एक बात और थी जिसकी वजह से भाजपा झारखंड में अपना राज चाहती थी कि देश के बड़े कारपोरेट समूह, खासकर एक बहुत बड़ा कारपोरेट समूह जिसकी मौजूदा सत्ताधारियों से गहरी छंती है और पूरी दुनिया को यह बात मालूम है, उसके बहुत सारे इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड में भी हैं। तो झारखंड को भी अपने कब्जे में पूरी तरह लेने में वो कारपोरेट जो समूह है वह भी चाहता था। तो दोनों के इंटरेस्ट क्लब कर गए थे और यही कारण है कि लगातार राजभवन को निर्देश कहीं से जरूर आता रहा होगा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा देखिए। और इस देखने में भद्द पिटती रही राजभवन की भी आलोचना की गई और लोगों में ये स्पेकुलेशन लगातार बढ़ रहा था कि कहीं रात को कुछ हो न जाए। तब तक ये सूचना मिली कि नई शपथ ग्रहण के लिए वहां से आमंत्रण आ गया है, तब लोगों को संतोष हुआ। दोस्तों, विधायकों को लेकर आज कल तो नहीं जहाज उड़ सका, जिन कारणों से भी मौसम की खराबी कही गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मौसम उतना खराब भी नहीं था रांची का। बहरहाल मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा कि जहाज क्यों नहीं हैदराबाद गया, लेकिन आज हैदराबाद जहाज उड़ गया है और विधायक जो जेएमएम के हैं और कांग्रेस के और अन्य दलों के, वो काफी विधायक गए हैं, कुछ एक विधायक रुक गए हैं जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए जिनको जाना जाता है, पार्टी के नेता भी रुके हुए हैं। और सीता सोरेन, जिन पर भारतीय जनता पार्टी के एक खास नेताजी लगे हुए थे, वो आज शिबू सोरेन यानी अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं, उनके पास बैठी थी रांची में शपथ ग्रहण के बाद, देखा गया है, वहां के लोगों ने बताया। तो कोई एक विधायक, दो विधायक से वैसे भी कोई समस्या नहीं आने वाली थी, लेकिन सीता सोरेन भी शपथ ग्रहण में मौजूद थी और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड गवर्नमेंट का न केवल समर्थन कर रही हैं बल्कि अपने परिवार के साथ पूरी तरह पुख्ता ढंग से वो भी खड़ी हुई हैं। इसलिए अभी टूट की कोई आशंका, संभावना नहीं है दूर दूर तक। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है दोस्तों, और मौजूदा जो निजाम है वो ऐसा निजाम है कि अंत तक कोशिश करता है कि वो और किसी की सत्ता न रहने दे। ये सर्वसत्तावादी लोग हैं और कोशिश इनकी हरदम रह सकती है कि किसी तरह झारखंड जैसे एक महत्वपूर्ण प्रदेश में जो अपार खनिज का भंडार जहां है, वहां भी अपनी सत्ता कायम की जा सके। तो दोस्तों, चंपई सोरेन और उनके जो दो मंत्री आज शपथ लिए हैं, इसके साथ ही जो एक झारखंड में अनिश्चितता का माहौल था, फिलहाल टल गया है। लेकिन आशंका के बादल तो मौजूदा रिजीम में हमेशा मंडराते रहते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों, एक बात जरूर कहूँगा, फिर आपसे अपील करूँगा कि हमारा चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में।
इतना ही आपसे फिर कहेंगे नमस्कार।